सोचिए, एक ऐसा ब्रांड जो हर जगह है, जिसे सब जानते हैं, लेकिन जब उसके बही खाते खुलते हैं तो एक बिल्कुल अलग ही कहानी सामने आती है। आज हम बात करने वाले हैं बोट की, जहां ब्रांड की चमक और अकाउंटिंग की सच्चाई के बीच की लड़ाई चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि आखिर होता क्या है जब एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड पब्लिक होने का फैसला करता है, मतलब स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने का। हाँ, तो नाम है बोट। इनके हेडफोन्स, ईयरबड्स शायद हम में से कई लोगों ने इस्तेमाल किए होंगे। भारत में ऑडियो और वियरेबल्स मार्केट का ये एक बहुत बड़ा नाम है। पर सवाल ये है कि इस चमकते हुए लोगों के पीछे आखिर चल क्या रहा है। देखिए, जब कोई कंपनी पब्लिक होती है ना, तो उसे अपनी पूरी फाइनेंशियल कुंडली दुनिया के सामने रखनी पड़ती है। मतलब एक एक पैसे का हिसाब। ये एक बहुत ही कह सकते हैं माइक्रोस्कोपिक जांच होती है, जहां कुछ भी छिपता नहीं है। तो अब आते हैं जांच वाले हिस्से पर। आखिर ऑडिटर्स को बोट के बही खातों में ऐसा क्या मिला कि सवाल खड़े हो गए। तो आईपीओ लाने से पहले ऑडिटर्स को बुलाया जाता है। इनका काम होता है कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ का एक इंडिपेंडेंट चेकअप करना। ये एक बहुत ही जरूरी, बहुत ही क्रिटिकल स्टेप है। और यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। ऑडिटर्स ने पाया कि कंपनी जो हिसाब किताब खुद रख रही थी और जो हिसाब वो अपने लेंडर्स यानी उधार देने वालों को दिखा रही थी, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। सिर्फ एक उदाहरण देखें, सितंबर 2021 का इन्वेंट्री में ही सीधे सीधे 560 करोड़ का अंतर। ये कोई छोटी मोटी भूलचूक नहीं है, ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर ही सवालिया निशान लगा देता है। और मामला सिर्फ इन नंबर्स तक ही नहीं रुका। ऑडिटर्स को और भी कई दिक्कतें मिली, जैसे एक सब्सिडरी में फंड्स का सही इस्तेमाल न होना, कुछ विदेशी सब्सिडरीज की फाइनेंशियल हालत पर शक और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नियमों को नजरअंदाज करना। अब ये सुनने में शायद टेक्निकल लगे, लेकिन असल में ये वो चीजें हैं जो किसी भी पब्लिक कंपनी की बुनियाद को कमजोर कर सकती हैं। तो सवाल ये है कि इन सब बातों का मतलब क्या है। सुनने में तो ये सब बहुत टेक्निकल लगता है, पर एक कंपनी जो आईपीओ लाने की तैयारी कर रही हो, उसके लिए इसके अंजाम बहुत सीरियस हो सकते हैं। तो देखिए, मोटे तौर पर 3 बड़े रिस्क सामने आते हैं। पहला, रेगुलेटर्स इस पर सफाई मांग सकते हैं, जिससे आईपीओ में देरी हो सकती है। दूसरा, इन्वेस्टर्स ऐसी गड़बड़ियों की वजह से कंपनी की कीमत कम मांगते हैं, जिसे गवर्नेंस डिस्काउंट कहते हैं। और तीसरा, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो ऐसी कंपनी में पैसा लगाने से हिचकिचा सकते हैं, जिससे पूरे आईपीओ की सफलता पर असर पड़ सकता है। और जब इतनी बड़ी रकम जुटाने का प्लान हो, तो ये सारे रिस्क मिलकर पूरी योजना पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देते हैं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब लग रहा था कि सब कुछ मुश्किल में है, तभी एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। तो जाहिर है, मन में यही सवाल आता है कि इन सब रेड फ्लैग्स के बाद क्या आईपीओ का प्लान अब खतरे में है? जवाब है शायद नहीं, क्योंकि कंपनी के जो लेटेस्ट फाइनेंशियल रिजल्ट्स आए हैं, वो एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर दिखाते हैं, एक जबरदस्त मुनाफे वाली तस्वीर। और कमाल की बात यह है कि ये प्रॉफिट सिर्फ सेल्स बढ़ने से नहीं आया, बल्कि आया है खर्चों में कटौती करने से। कंपनी ने अपनी सबसे बड़ी लागत यानी स्टॉक खरीदने के खर्च को करीब 9% तक कम किया। ये चार्ट इसी कहानी को नंबर्स में दिखाता है। देखिए, रेवेन्यू तो लगभग उतना ही रहा, लेकिन खर्चों को कंट्रोल करके कंपनी घाटे से मुनाफे में आ गई। तो अब हम एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ गए हैं। एक तरफ है कंपनी की जबरदस्त ब्रांड इमेज और दूसरी तरफ है उसके बही खातों की हकीकत। अब एक इन्वेस्टर के नजरिए से सोचें। एक तरफ है बोट का सुपर स्ट्रॉन्ग पॉपुलर ब्रांड, मार्केट में उसकी पकड़ और अब तो प्रॉफिट भी। लेकिन दूसरी तरफ है ऑडिटर्स के उठाए वो गंभीर सवाल, फाइनेंशियल कंट्रोल्स और गवर्नेंस की कमियां। तो भरोसा किस पर किया जाए? और यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो ये पूरी कहानी हमारे सामने रखती है। आज के जमाने में किसी भी कंपनी के लिए ज्यादा जरूरी क्या है? वो कहानी जो उसका ब्रांड दुनिया को सुनाता है, या फिर वो कहानी जो उसके नंबर्स बताते हैं?